रेंट्स ऑल टाइम हाई है, मॉर्टगेज टैक्स बढ़ चुके हैं, ठीक है, महंगाई सबसे ऊपर जाती जा रही है, इनकम 15 साल से सेम है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आप सबका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। चैनल को फिर से रिवाइव करने का टाइम आ गया है और फिर से हर दिन या हर 2 दिन में एक वीडियो निकालेंगे। तो गाइस, आप लोग कैसे हो? पहली बात तो नवरात्रों की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि अच्छे से सेलिब्रेट करो। हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन, ठीक है। डांडिया वांडिया खेलो, व्रत वगैरह रखो, ठीक है। और आपके भाई ने भी चिकन वगैरह छोड़ दिया है, नवरात्रों में छोड़ा है, पर टाइम पर कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले कि 2024 में कितना रेलिवेंट है कनाडा आना, कितना फ़ायदा है कनाडा में आना। मैं 2023 पूरा यहाँ पे निकाला है, ठीक है। पूरा मतलब नवंबर आ गया है, काइंड ऑफ दिसंबर पिछले साल 2022 में आया था और 2023 यहाँ पे पूरा निकाला। तो मैं 1 साल का पूरा एक्सपीरियंस होल्ड करने वाला हूँ दिसंबर 14 को, जो कि मेरे को पूरा 1 साल हो जाएगा यहाँ पे आए। तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि कैसे क्या और आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, कनाडा 2024 में आने लायक है या नहीं, उस सब चीज़ के बारे में इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। सो गाइज, इंडियन स्टूडेंट्स जब पढ़ने के बारे में बात करते हैं बाहर, क्योंकि क्या होता है कि इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस 20-25 लाख रुपए कहीं नहीं गई अच्छी जगह से करो, अगर एमईटी वगैरह से करो। आईआईएम में तो नंबर पढ़ना इस काइंड ऑफ ड्रीम होता है बहुत लोगों का, आईआईएम या आईआईटी। पर उसके अलावा अगर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से जो रेप्यूटेटेड है उससे करोगे तो उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। तो बच्चे उस फीस को कंपेयर करते हैं बाहर कंट्रीज़ से, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ से, क्योंकि बाहर आप साथ साथ फ़ीस भर के पढ़ाई के साथ साथ काम कर सकते हो, अपनी फ़ीस खुद भी निकाल सकते हो। तो उस बेसिस पे लोग जो इंडियन जो स्टूडेंट्स थे ना, या फिर पाकिस्तानी या बांग्लादेशी, नेपाली या फिर कहीं के भी, अरब के, दुबई के, तो वो सारे ना कनाडा की तरफ देखते थे, कनाडा को एज आ प्राइमरी ऑप्शन देखते थे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को एज अ सेकेंडरी ऑप्शन देखते थे और उनके लिए कनाडा एक प्राइमरी ऑप्शन होता था, ठीक है। पर पिछले 2 साल से ये चीज़ें नोटिस करी गई है कि कनाडा में आने वाले बच्चों की संख्या हर साल दर गिर रही है। इस साल 50% कटौती नोट करी गई है कि 50% बच्चे नहीं आए हैं। उसके बीच का उसका जो एक कारण है ना, एक जो मेन कारण है गाइस, वो है, क्या नाम है, जॉब्स, ठीक है। आगे चल के बात, जॉब्स नहीं होना, ठीक है, एक्सपेंसेस बढ़ना, इन्फ्लेशन, स्टूडेंट्स को उस तरीके की फैसिलिटीज़ ना देना, ठीक है, और कंट्रीज़ के रिलेशन ख़राब होना कनाडा के बाकी कंट्रीज़ से, इंडिया से, चाइना से, ठीक है, बांग्लादेश से। तो काइंड ऑफ इंडिया से भी ज़्यादा रिश्ते बांग्लादेश के कनाडा से ख़राब है। तो बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के साथ तो ये लोग एसडीएस और नॉन एसडीएस वाला गेम भी खेलते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा कि आप लोगों ने सुना होगा ब्रैम्पटन और टोरंटो में ना लोगों के पास काम तो यार वैसे सरी में भी और वैंकूवर साइड भी बहुत कम है, पर आप लोगों ने ज़्यादा सुना होगा कि ब्रैम्पटन और टोरंटो में ना लोगों के पास 3-3 और 4-4 महीने से जॉब्स नहीं है, 6-6 महीने से जॉब्स नहीं है, मारामारी हो रखी है। ब्रैम्पटन से मिसिसागा जाना पड़ता है जॉब के लिए, टोरंटो से ब्रैम्पटन या ब्रैम्पटन से टोरंटो, टोरंटो से मिसिसागा, ऐसे 2-2 घंटे 1.5 घंटे की ड्राइव करके जाना पड़ता है लोगों को जॉब के लिए, जो कि ये कंडीशन सरी साइड कम है, पर है जॉब्स का इतना मारामारी है। और कंपैरिजन में ना वेज रेट का कंपेयर करें तो वेज रेट बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले, एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया का मिनिमम बेसिक वेज रेट जो कि शायद 23-24 हो चुका है, वही यहाँ पे 16.75 है सिर्फ ब्रिटिश कोलंबिया में। टोरंटो में तो या ओंटारियो में तो और कम है, क्यूबेक वगैरह साइड बहुत ज़्यादा कम है। तो उस कंपैरिजन में पैसे के हिसाब से, मेरे हिसाब से अगर आप प्लान कर रहे हो जनवरी या मार्च या अप्रैल की साइड या जुलाई की में जाने की, तो भाई टू बी ऑनेस्ट मेरी मानो पीआर साइड करके, क्योंकि पीआर और सिटीजनशिप साइड करके ट्राई ऑस्ट्रेलिया, मैं खुद दिल से बोल रहा हूँ ट्राई ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि 1 साल का मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस ले लिया है। एंड ये कंट्री
ऐसे आ रही है और ये ऐसे ही जाएगी, भले ही जॉब मिल जाए कुछ मिल जाए, पर कनाडा का आने वाला फ्यूचर जब तक ट्रूडो है, जस्टिन ट्रूडो 1 साल तक अभी कहीं नहीं जा रहा है क्योंकि इलेक्शन अगले साल एंड में होने हैं, और जब तक ट्रूडो है ना इस कंट्री के हाल बुरे ही होने हैं, ये सबको पता है क्योंकि ये सबसे बिना मतलब के रिलेशंस ख़राब कर रहा है, रशिया से रिलेशन ख़राब, चाइना से, इंडिया से, तो जो अब इंडियन फूड भी आएगा वो बहुत महंगा आएगा। दूसरी बात भाई, रेंट इतने बढ़ा दिए, एक बेसमेंट जो कि पहले 1400 या $1200 में रेंट हो जाता था, आज वही बेसमेंट रेंट करने के लिए $2000 या $2200 भरने पड़ रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स को जो मिल के रहते हैं। तो वही एक अपोजिशन का जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है ना, पोलिवियर, वो भी यही बोल रहा है कि कहाँ हम जा चुके हैं, 8 साल पहले कनाडा कहाँ था, और अगर हम 8 साल बाद देखें तो कहाँ है। और दूसरी बात कि अभी सिटीज़नशिप, जैसे मेरे खुद के नोन में कई बंदे हैं जो कि सिटीज़नशिप लेने की ट्राई कर रहे थे कनाडा की, जो बिल्कुल ऑथ टेकिंग सेरेमनी तक का वेट कर रहे थे, वो आगे उसकी डेट स्किप कर चुके हैं, कि आगे डेट बढ़ा चुके हैं कि भाई ऑथ लेनी ही नहीं है अभी हमें कनाडा की सिटीज़नशिप की, कि इंडिया के साथ रिश्ता ख़राब हो रहा है, कल को हम ऑथ लेके बैठ जाए, सिटीज़नशिप आ जाए और हम इंडिया ना जा पाएँ। ठीक है, जब तक आपका OCI कार्ड नहीं बनता तब तक तो आप इंडिया जा ही नहीं सकते, क्योंकि अभी तो कनाडा के वीज़ा पे रोक लगा रखी है। दूसरी बात, जॉब्स मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पढ़ाई एक काइंड ऑफ धंधा बना रखा है यहाँ पे कैनेडियन गवर्नमेंट ने। ठीक है, और स्टूडेंट्स की किलिंग्स, आए दिन स्टैब्स, टोरंटो साइड स्टैब हो गए, गोली मार दी, उसके ऊपर कोई जस्टिन ट्रूडो का कोई बयान नहीं आता, कभी भी कोई बयान नहीं आता कि स्टूडेंट के लिए हम सैड है, हम इंडियन गवर्नमेंट को आश्वासन दिलाते हैं कि हम स्टूडेंट के, जिसने स्टूडेंट को मारा हम उसको पकड़ेंगे, कभी भी नहीं। फालतू की चीज़ों में तो वो पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल देंगे, पर कोई नहीं, स्टूडेंट्स के लिए कोई नहीं बोलता कि स्टूडेंट्स की लाइफ तो इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, और हेट्रेड, कुछ भी हेट्रेड हो किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ, नहीं रोकना भाई को, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नीचे बहुत काम करने। तो ये काफ़ी रीजंस है यार जो कनाडा आने से मैं लोगों को खुद मना कर रहा हूँ अभी के लिए। अब आप बोलोगे कि तू क्यों बैठा है, तो मैं एक पढ़ाई के बेसिस पे आया था। ठीक है, आगे जाके ये नहीं है कि मेरे आगे गोल्स क्या है, मैं गोल्स नहीं बताना चाहता, क्योंकि जितने गोल्स आप अपने तरफ रखोगे, अपने गोल्स अगर आप अपने तक रखोगे तो उतने पूरे होते हैं। तो मेरे गोल्स अलग हैं, पर अगर मैं किसी को सलाह दे पाऊँ या किसी को सजेशन दे पाऊँ कि क्या करना है, तो वर्थ नहीं है। अब ड्रगीज़ घूमते रहते हैं सड़कों पे। ठीक है, आप ग्रैनविल स्ट्रीट डाउनटाउन अपने कॉलेज की तरफ जाओ, UCW की तरफ, बदबू मारती रहते हैं पूरी स्ट्रीट, सिगरेट, गांजा, पत्नी क्या फलाना ढिमकाना, क्या क्या नशे करते हैं ब्रो, बहुत गंदी बदबू मारती है। ठीक है, तो बहुत बुरा हाल है। आपके हर एक चीज़ पे टैक्स काट के, वो टैक्स का आपको कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगा, वही पैसा ये लोग जंकियों को खिला देते हैं, ड्रगीज़ को पालते हैं, उनके लिए फ्री में पैसा बांटते हैं। यहाँ के बॉर्न बच्चों को जो 14 साल के बाद उनको एक काइंड ऑफ पॉकेट मनी देते हैं जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। और यहाँ के जो यहाँ के बॉर्न इंडियंस होते हैं, इतने खुद्दू होते हैं ना, मेरे को समझ नहीं आता वो इंडियंस या फिर कोई भी कम्युनिटी के, वो बिल्कुल भी समझ नहीं आता, वो बिल्कुल एक काइंड ऑफ अलग टाइप के बन जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है, तुम भी ऐसे बन जाओगे। और मतलब एक क्लाइमेट वैसा नहीं है। पहली बात तो जो बंदा मेंटली उस तरीके से टफ नहीं है, जो बंदा काइंड ऑफ इंडिया जैसा वेदर चाहता है, इंडिया जैसी चीज़ें चाहता है, थोड़ा स्पोर्ट्स में है, कई चीज़ों में एक्टिव है, तो वो प्लीज़ भाई ऑस्ट्रेलिया चले जाओ। PR ऑस्ट्रेलिया में भी मिल जाएगी, चाहे 7 साल बाद मिले, चाहे 8 साल बाद मिल जाएगी, और काइंड ऑफ एक बेहतर लाइफ होगी। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का मिडिल क्लास बंदा कनाडा के अपर क्लास रिचर सेक्शन से ज़्यादा कमाता है, ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जीता है। ये फैक्ट है, ये तुक है, ये फैक्ट है। और ये तुक की बात करी है, बेतुक की बात नहीं करी, तुक की बात करी, फैक्ट वाली बात करी है। आप चाहे गूगल कर लेना, आप कोई फैक्ट सर्वे से उठा लेना, पर ये फैक्ट है कि कनाडा का जो ऑस्ट्रेलिया का अपर मिडिल क्लास बंदा है,
वो कनाडा की रिचर सेक्शन से ज़्यादा कमाता है, ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जीता है। तो आप लोग के ऊपर है गाइस, आप लोग को क्या करना है। मैं बस सजेशन दे सकता हूँ, मैं बस बता सकता हूँ। कैनेडा इन 2023-2024 आई डोंट थिंक इट्स अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, इज़ अ ऑप्शन फॉर यू बट नॉट द बेस्ट ऑप्शन। बाकी आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या सोचते हो, आप लोगों की सोच क्या, थिंकिंग क्या है। पर फॉर मी नाउ रैंकिंग चेंज हो चुकी है, जो रैंकिंग पहले लोगों ने बना रखी थी, नाउ इट्स ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, देन यूरोप। और इफ़ यू हैव ऑप्शन, अगर यूएसए का ऑप्शन है आफ्टर ऑस्ट्रेलिया, देन यू शुड प्रेफर यूएसए ओवर कनाडा। एंड यही थी वीडियो गाइस। और कुछ क्वेरी हो और कुछ आप लोगों को पूछना हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पर फिर से जब जॉब्स नहीं है, जब मार्केट में कुछ है नहीं, तो फिर आने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर 20 लाख भर के भी आप लोगों को घर वालों से पैसे लेने हैं तो इंडिया में रहो, एमईटी से पढ़ो, दिल्ली में रहो, फरीदाबाद में रहो, अपना गुड़गांव में रहो, ठीक है, कहीं भी रहो। अगर घर से ही पैसे लेने हैं तो आने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पे जॉब ही नहीं है तो आके करोगे क्या। जॉब भी आपको तब मिलेगा, आपका रेफरेंस होगा। टिल देन डू वट एवर यू डू नॉट ट्रबल मॉम एंड डैड। खुश रहो, आबाद रहो, घर वालों को प्यार दो, भारत माता को प्यार दो। भारत माता की जय। जय भारत, जय हरियाणा, जय हरियाणा, जय भारत, जय हिंदुस्तान। लॉन्ग लिव इंडिया। टिल देन बाय बाय गाइस, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई जगह पे।